जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पूर्णिमा व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्णिमा व्रत की पावन व्रत पर आज हम श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक कथा कहानी अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री सत्यनारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय प्रारंभ। समय की बात है, नैसरण्य तीर्थ में सौनिका आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताए जिसे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मन वांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा हम सुनने की इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों की ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मी पति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से यह व्रत कहा था। आप अवश्य ही ध्यान से सुने। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए कि जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वहाँ विष्णु लोक में गए। वहाँ देवों में ईश भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा सतसत नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे यहाँ निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े समय से ही, थोड़े से प्रयास से ही अपने दुखों को कैसे मिटा सकता है, कैसे वह इन दुखों से छुटकारा पा सकता है। नारद जी की बात को सुनकर श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, वह बात मैं अवश्य तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान से सुनो। स्वर्ण लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पूर्ण फल देने वाला है। वह व्रत आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। हे नारद, वह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का है। यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यह सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि की वचन सुन नारद जी बोले कि हे प्रभु, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए, मैं यह जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात को सुनकर श्री हरि बोले कि दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही निर्वेद केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, सवा से ही लेकर गेहूं के स्थान पर साटी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थ को मिलाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मण सहित
बंधु बांधव को भी भोजन कराना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। भजन कीर्तन के मध्य भगवान की भक्ति से लीन हो जाना चाहिए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। लिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री सत्यनारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत का किया है उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, तुम अवश्य ही उसे ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम इस पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो अवश्य बताइए। वृद्ध ब्राह्मण की बात को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान बोले कि मनोवांछित फल देने वाले व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं, इसलिए तुम भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करो। व्रत ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा भाव उत्पन्न हो रही है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम अवश्य ध्यान से सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियाँ बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपा कर मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा लकड़हारा सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने को गया जहाँ धनी लोग ज्यादा रहा करते थे। उस नगर में से अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना उसे अधिक प्राप्त हुआ। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम को लेकर
केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर को चल पड़ा। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में वैकुंठ धाम को गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। जय श्री सत्यनारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय प्रारंभ। श्री सूची बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, क्या आप मुझे यह बताएंगे? तब राजा ने कहा कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा की वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपकी कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निर्वृत्त होकर वह अपने घर को चल दिया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को अवश्य करिए। तब साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चल दिया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसने चिंता होने लगी कि मेरी पुत्री बड़ी हो गई है। तो तुरंत ही उसने दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग वर देखकर लाओ। साधु की बात को सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां देखभाल कर लड़की की सुयोग वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़की को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य से कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखा और तुरंत ही चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। तभी राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास आकर राजा का धन पकड़ा। वह ससुर जमाई को लेकर बंधक बनाकर प्रसन्नता से
राजा के पास लेकर गया और कहा कि इन दोनों ने चोरी की है, हम इन्हें पकड़कर ले आए हैं। अब आप आगे की कार्यवाही करने की आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी होने लगी। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर को गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर लौट आई। तब माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी और किस चिंता में तुम हो? तेरे मन में क्या बात है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माताए, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी में लग गई। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर को आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब आपका जो भी अपराध हो गया है उसे क्षमा कर दीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम इन दोनों वैश्य को छोड़ दो। तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन व राज संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को सब यह कहकर भगवान उनके स्वप्न से अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि वाणिक पुत्रों को कैसे मुक्त कर दो, सभा में लाओ। दोनों ने आता ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महाभनवो, भागवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन उन्हें पुनः लौटा दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण। जय श्री सत्यनारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, वैश्यनी मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपनी नगर की ओर चल दिया। उनकी थोड़ी दूर जाने पर एक दांडी वैश्यधारी श्री नारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वाणी हंसता हुआ वह बोला कि हे दांडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा रखते हो? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन अवश्य ही सत्य हो। दांडी के ऐसे वचन कहकर वह थोड़ी दूर चले जाने पर कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। दांडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाए, यह दांडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। दामाद की बात सुनकर वह दांडी के पास जा पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो वह रोने लगा। तब दांडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हो गया। तब साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके स्वरूप को नहीं जानते, तब तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा तथा आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के
भक्ति पूर्वक वचन को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहने लगा कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ रहे हैं। दूत की बात को सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चल दी। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती बिलखती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इससे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है तथा इस लोक में सुख भोग वहाँ अंत में स्वर्ग को जाता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपन्न। जय श्री सत्यनारायण। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान से सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर अन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आ गया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थल पर नहीं पहुंचा और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर में जा पहुंचा तो वह सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वाले के पास पहुंचा और विधि पूर्वक प्रजा के तथा पूजा के प्रसाद खाया, तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणों उपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान की प्राप्ति हो जाएगी। निर्धन धनी हो जाएगा और भयमुक्त होकर जीवन जिएगा। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सनातन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारी ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगभद्र ने स्वयंभू होकर भगवान में अभियुक्त हो कर्म कर मोक्ष को पाया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण। जय श्री सत्यनारायण भगवान। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कथा अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दी। धन्यवाद।